शिपिंग लाइन से आपका एक मोटा पैसा आप बचा सकते हैं शिपिंग लाइन में। वो किस तरीके से, तो मैं आपको बताऊं। बेसिकली शिपिंग लाइन की यहाँ पे बात करें तो शिपिंग लाइन आपको मेजर 4 या 5 शिपिंग लाइन आपको चूज करनी है इंपोर्ट करने के समय। सबसे पहला जो है वो है मक्स शिपिंग लाइन। यदि आपकी शिपमेंट इससे आती है तो आप 30,000 पर शिपमेंट आप इस अपने एक्सपेंस को कम कर सकते हैं, यानी आपका जो खर्चा है आप बचा सकते हैं। यानी 30,000 रुपये पर शिपमेंट आप सेविंग कर सकते हैं 20 फीट कंटेनर के अंदर। यदि 40 फीट की आपकी शिपमेंट आती है 40 फीट कंटेनर के अंदर, तो आपकी 40 से 50,000 रुपये आपके सेविंग हो जाते हैं एक शिपमेंट में। तो मोटा अमाउंट जो है प्रॉफिट का आप यहाँ पे क्या है जनरेट कर सकते हैं शिपिंग लाइन से। इसीलिए आप जब भी इंपोर्ट करना चाहें, मैं भी अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैं भी उनको रिकमेंड करता हूं कि आप मक्स के साथ काम करें, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल आएगा आपको। उसके बाद आता है CMA CGM ग्रुप्स, CMA CGM के साथ काम करें, MSC के साथ काम करें। MSC शिपिंग लाइन इसकी भी बहुत मिनिमम कॉस्ट आती है। उसके बाद आता है आपका हैपेक आ जाता है, हैपेक के साथ काम करें। ये जो 3-4 शिपिंग लाइन है आप इनके साथ यदि काम करते हैं, आपका जो सेविंग है आप प्रॉफिट यहाँ से अर्न कर सकते हैं 20 फीट कंटेनर के अंदर 30 to 40,000 पर शिपमेंट। 40 फीट शिपमेंट के अंदर 40 से 50,000 रुपये की आप सेविंग कर सकते हैं शिपिंग लाइन में। तो आप जब भी इंपोर्ट करना चाहे तो आप अपने सप्लायर को ये रिकमेंड करें कि मुझे इस शिपिंग लाइन के साथ आप दें, ठीक है। उसके बाद आता है सी पोर्ट और एयरपोर्ट। तो सी पोर्ट पे भी क्या है, यदि आप इंपोर्ट का सी पोर्ट मतलब मुंद्रा, नवा शिवा, पीपावाव जो भी आपके नियर बाय में है, ठीक है। यदि आप मुंद्रा के साथ, मुंद्रा पे आपकी शिपमेंट आती है तो मुंद्रा से रेलमेंट जल्दी हो जाता है, यानी आप कि कंटेनर सी पोर्ट पे लगने के बाद जो है वहां से रेल आउट होने में आसानी होती है, ठीक है। एयरपोर्ट है, दोनों आपकी एयर शिपमेंट है या सी शिपमेंट है। सी शिपमेंट में ही शिपिंग लाइन आएगी, एयर शिपमेंट में एयरलाइंस आएगी, ठीक है। उसके बाद आता है ICD। किस ICD पे आपको इंपोर्ट करना चाहिए। बेसिकली होता क्या है, जो जिस ICD पे वर्क ज्यादा है वहां पे कंटेनर की मूवमेंट जो है कंटिन्यूसली चालू रहती है। जिस ICD पे वर्क नहीं है वहां पे क्या है आपके कंटेनर भी लेट रेल आउट होंगे। उसका रीजन मैं आपको बताऊं, क्योंकि ICD तो प्रॉपर आपके सिंगल कंटेनर के लिए तो रेलिंग नहीं स्टार्ट करेगी। जब तक उसके पास पूरा रेल का स्टॉक, तब तक वो कंटेनर क्या है रेल आउट नहीं करेगी। तो इसीलिए अच्छे ICD को चुने जहां से क्या है रेलिंग मूवमेंट आपकी जल्दी हो जाए। उसके बाद है क्या खर्चे आपके, हाउ मच एक्सपेंस इन इंपोर्ट। तो सबसे अहम और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंपोर्ट करने से पहले आप अपने CHA से ये पूछें, ये जो खर्चा है इंपोर्ट करने के अंदर कितना लगेगा। मैं ये शिपमेंट इंपोर्ट कर रहा हूँ तो इस इंपोर्ट में लाने में मुझे अपने घर तक कितना एक्सपेंस लगेगा, वो चीज आप मुझे बताइए। क्योंकि उसी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि मैं जो यदि इंपोर्ट करूंगा तो वो मैं अपने खर्चे किस हिसाब से निकालूंगा। मैं यदि इंपोर्ट कर रहा हूं तो वो इंडिया के अंदर प्रॉफिटेबल है या नहीं है। यदि आपके इंपोर्ट करने से पहले वो माइनस में जा रहा है, जितना इंडिया में मिल रहा है उससे 10 रुपए आपको इंपोर्ट करने पर महंगा मिल रहा है, तो फिर आप इंपोर्ट क्यों करेंगे। तो उसमें सबसे ज्यादा मेजर रोल जो है वो खर्चे का है, कि जो एक्सपेंस है कहाँ पे एक्सपेंस है। नए नए इंपोर्टर हैं या जो जॉब कर रहे हैं उनको भी नहीं पता है कि बेसिकली खर्चे जो है कहाँ डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये पूछना है कि खर्चे कौन कौन से लग रहे हैं, कहाँ खर्चे लगेंगे यदि मैं इंपोर्ट करता हूं तो, ठीक है। उसके बाद आता है CHA फी, ठीक है। CHA का जो फी है, यदि आप मेरे कस्टम क्लियरेंस करवाते हैं मेरे गुड्स का तो आपकी फीस कितनी होगी। पॉइंट यह है कि यदि आप मेरे इंपोर्ट शिपमेंट कस्टम क्लियरेंस करवाते हैं तो आप क्या फीस चार्ज करेंगे। तो ये था इंपोर्ट करने से पहले CHA से क्यों मिलना चाहिए, ये थी सारी डिटेल। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएं।